नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी में जीएसटी की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए 2500 से ज्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। ये अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने चुनाव के बाद खर्च का हिसाब नहीं दिया। आयोग ने निर्धारित समय में जवाब मांगा है, वरना दलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि इंटर पास युवाओं को होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 44,000 पदों पर भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया में पुलिस की तरह ही फिजिकल टेस्ट होगा। इससे युवाओं को रोजगार और सुरक्षा बल को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है बेरोजगारी घटाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय में प्रोत्साहित करना है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगी। यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ और गैंडे पर्यटकों को आकर्षित कर इको टूरिज्म को नया आयाम दे रहे हैं। वन्य जीवन की विविधता और संरक्षण के प्रयासों से पर्यटन बढ़ा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मजबूती मिल रही है। यूपी सरकार ने सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में जाति आधारित रैली और नारे लगाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य समाज में सौहार्द बनाए रखना, आपसी मेलजोल बढ़ाना और समुदायों के बीच तनाव को रोकना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ सके। यूपी में उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिससे मौसम लोगों के लिए असहज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में राहत मिलेगी और वातावरण ठंडा और सुखद होगा। आजमगढ़ में योगी सरकार ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। अब केवल 80 रुपए की छोटी राशि में मजदूर 5 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना उनके आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की आरडीएसएस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में खुशखबरी है कि 5.86 लाख लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गंभीर बीमारियों का खर्च आसानी से उठा सकें। यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निगम के जरिए सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। शासन ने कर्मचारियों का अधिकतम मानदेय भी तय कर दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शोषण पर रोक लगेगी।
यूपी में 66 हेडमास्टरों की 5.5 महीने बाद नई तैनाती का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने इन्हें विभिन्न विद्यालयों में फिर से पदस्थापित किया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हेडमास्टरों को राहत मिली है। आदेश के तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सीएम योगी के निर्देश पर इको पर्यटन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से तैनात सरकारी वकीलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने सरकार से पारदर्शिता बरतने और योग्य वकीलों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं ताकि यातायात प्रभावित न हो। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान को मिशन मोड में लागू किया है। सरकारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में टीबी मरीजों की पहचान, इलाज और पोषण सहायता पर तेजी से काम हो रहा है। लक्ष्य है कि निर्धारित समय से पहले यूपी टीबी मुक्त बने। उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे। सरकार ने कई शहरों में इस सुविधा को शुरू करने का फैसला लिया है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को सस्ती व आरामदायक यात्रा मिलेगी। निजी कंपनियों को संचालन के लिए अनुबंध जारी किए जाएंगे। यूपी के एक शहर में नई योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत नर्सरी स्कूल, छोटे प्लॉट और वृद्ध आश्रमों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना बच्चों की शिक्षा, आवास और बुजुर्गों की देखभाल पर केंद्रित है। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक ढांचा मजबूत होगा। लखनऊ में अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट लेने का मौका मिला है। कुल 3000 फ्लैट तैयार किए गए हैं। योजना का उद्देश्य आवास की सुविधा बढ़ाना और शहर में घर खरीदने वालों को किफायती विकल्प देना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी सैलरी में 90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में नई जातियों को भी शामिल कर लिया है। अब इन जातियों के लोगों को भी पक्के घर का लाभ मिलेगा। सरकार ने अपडेटेड लिस्ट जारी की है, जिससे और ज्यादा जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिल सकेगा। यूपी सरकार ने जमीन और संपत्ति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज आसानी से मिलेंगे। इससे विवाद कम होंगे और खरीदार बिक्री करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी की टॉप 10 महिला IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को प्रमुख जिलों और विभागों में तैनात किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कुल 16 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इन्हें अलग अलग जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों का वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पीलीभीत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी है। 15 दिनों में 113 वाहनों का चालान किया गया और 2,64,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग पर विशेष अभियान चलाया। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। यूपी के ग्रामीण इलाकों में रात में ड्रोन उड़ने की खबरों से लोग डर गए। अफवाहें फैली कि यह चोरी या जासूसी के लिए है। पुलिस ने जांच के बाद साफ किया कि यह सर्वे और विकास कार्यों के लिए सरकारी ड्रोन है। घबराने की जरूरत नहीं। यूपी में बाढ़ से राहत के संकेत। यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे आ गया है। गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। प्रत्येक बस स्टॉप पर बैठने, रोशनी और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही 2-2 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना जल्द शुरू होगी। यूपी में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में कहा कि विकास कार्य तेज हों और गुणवत्तापूर्ण हों। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके मिलेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी।
यूपी जल्द इसरो के सहयोग से अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे राज्य को आपात स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। डेटा मॉनिटरिंग से योजनाओं की बेहतर प्लानिंग होगी। यह कदम यूपी को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगा। योगी सरकार ने आवास योजनाओं के लिए 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे यूपी के 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों को आधुनिक उपकरण, सस्ती बिजली और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। डिजिटल पोर्टल से सब्सिडी और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। उत्पादन लागत घटेगी। नेपाल हिंसा पर सीएम योगी ने कहा कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर शांति और संवाद को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। योगी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, बातचीत से ही स्थायी समाधान संभव है। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज, चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका है। त्योहारों से पहले यूपी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मरम्मत कार्य की समय सीमा तय की गई है और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके। यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लिस्ट में रोशन जैकब और बी चंद्रकला जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए हैं और कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल से कामकाज में तेजी लाने की कोशिश। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाए। किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के 11 जिलों में लंपी वायरल बीमारी फैल गई है। अब तक 9000 से ज्यादा गोवंश प्रभावित पाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने इलाज और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं की तुरंत जानकारी देने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब टीजीटी में जीव विज्ञान विषय फिर से शामिल होगा। पीजीटी भर्ती में योग्यता और चयन प्रक्रिया की शर्तें और सख्त कर दी गई हैं। सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शिक्षक चयन सुनिश्चित करना है। यूपी बोर्ड ने फर्जी वेबसाइट चलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा कि ऐसी साइटों से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। अगर वे नहीं रुके तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लेने की सलाह दी गई। यूपी की 22 और केंद्र सरकार की 9 योजनाएं युवाओं को सब्सिडी दे रही हैं। इनसे स्वरोजगार, स्टार्टअप, कृषि, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई भत्तों की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए रोजगार के अवसरों में करीब 36% की बढ़ोतरी हुई है। इससे उन्हें नौकरी पाने के मौके बढ़ेंगे और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य है पूर्व सैनिकों को सम्मान और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करना। कन्या सुमंगला योजना के तहत सीएम योगी की सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठा रही है। योजना के तहत लड़कियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और विवाह तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। गाजियाबाद में दुजाना गैंग का 50,000 रुपए का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस कार्रवाई में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की पढ़ाई को लेकर कहा कि इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने छात्राओं के सर्वांगीण विकास, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही ताकि लड़कियां सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा।
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा।